my channel. Hello students, welcome to all of you in my channel Shubh Chemistry. From a solid state, I am taking you from a very nice fundamental question. बहुत ही important question है जो आपके सारे concept को revise करेगा. So let me start. A compound is made of particle A and B. दो particle हैं A A B जिससे हमारा एक solid structure बन रहा है. That is called FCC packing. FCC packing जिसमें A जो कहाँ पर occupies है, जहाँ पर FCC के lattice हैं, और B ऑक्यूपाई कहाँ पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे. तो हमें पता है FCC A एटम FCC पे प्रेजेंट है. FCC में एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर पोजीशन पे और फेस सेंटर पे. तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास 4. क्यों? क्योंकि FCC लेटिस में 4 एटम्स होते हैं. इसी तरह B ऑक्यूपाइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स से. तो FCC स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी होती है, 4. सो दिस इज फाइनली स्टार्टिंग. अब हुआ क्या, ऑल पार्टिकल्स अलोंग द प्लेन, एक प्लेन है, शो शायद आपको ये दिख रहा होगा, ये प्लेन. इस प्लेन में जितने पार्टिकल आ रहे हैं वो सबको हटा लिया गया है. तो यहाँ पर कितने पार्टिकल अवेलेबल हैं जो कि रिमूव होने वाले हैं. सो 1 2, दिस इज 1 2 3 एंड 4. 4 एटम कॉर्नर पोजीशन से, आपको दिख रहे होंगे कि कॉर्नर पोजीशन से 4 एटम यहाँ पर रिमूव होने वाले हैं. इसी तरह एज सेंटर पे ये हमारा एज सेंटर फर्स्ट एंड सेकंड. सो 2 एटम एज सेंटर से रिमूव होने वाले हैं. और इसी तरह ये फेस के सेंटर पे भी 2 एटम रिमूव होने वाले हैं. तो यहाँ पर 4 कॉर्नर एटम, 2 एज सेंटर और 2 फेस सेंटर रिमूव एटम होने वाले हैं. तो आगे बढ़ते हैं कि किस तरह वो कितना फ्रैक्शन पार्ट चला गया है. स्टार्टिंग में हमारे पास FCC पर 4 एटम थे, अब कॉर्नर पोजीशन से 4 एटम चले गए हैं. तो इनका कितना फ्रैक्शन गया होगा, इनके कंट्रीब्यूशन से मैं डिवाइड करता हूं. तो कॉर्नर पोजीशन पे हमें पता है 1/8 कंट्रीब्यूशन लिया जाता है. साथ ही में फेस सेंटर भी क्या है, फेस सेंटर पे कितने एटम थे, फेस सेंटर जितने एटम्स थे उसमें से भी 2 एटम चले गए हैं. तो 2 फेस सेंटर और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, दैट इज 1/2. तो इतना पार्ट चला गया है. स्टार्टिंग 4 था, 4 में से इतना पार्ट चला गया है. बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की. ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी स्टार्टिंग में इतना था. अब एज सेंटर और बॉडी सेंटर के अलोंग, क्योंकि इस प्लेन में आ रहे हैं, वो एटम रिमूव कर लिए गए हैं. तो एज सेंटर से 2 एटम चले गए हैं. तो हमें पता है कि 2 एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना ले जाता है, 1/4 एटम चला गया है. इतना फ्रैक्शन पार्ट एज सेंटर से चला गया. सिमिलरली बॉडी सेंटर पार्ट से कितना गया होगा, पूरा का पूरा 1 एटम गया, क्योंकि इनसाइड द बॉडी कंप्लीट एटम होता है, उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है. तो इतना पार्ट यहाँ से रिमूव हो चुका है. जब इसको सोल्व किया जाता है तो ये हमारे पास आएगा 4 माइनस दैट इज 1:1/2 इज कॉल्ड 2.5. ये A का Z इफेक्टिव मेरे पास मिल चुका है. सिमिलरली B का Z इफेक्टिव 4 माइनस दैट इज आल्सो 1/1/2 3.5. जब इसको 4 में से मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका भी आएगा 2.5. तो टोटल Z इफेक्टिव जो हमारे पास A एटम का मिला है दैट इज 2.5 और B एटम का भी सेम Z इफेक्टिव आया है 2.5. तो कंपाउंड्स का फॉर्मूला में सिंपल रेशियो में क्या लिख सकता हूं, 2.5 टाइम्स ऑफ A एंड B. दिस इज माय फाइनल formula of compound. Thank you.